इसलिए आप मुझे जाने की आज्ञा दें। बापू! पुत्र, जाने का नाम लेकर हमारे मन को ठेस मत पहुंचाओ। अब तुम हमारे अतिथि कहां रहे हो? अब तो हमारे घर परिवार के सदस्य हो गए हो पुत्र, हमारे अपने हो गए हो। हाँ वन्या, मैं फल लाना भूल गया, जा तू जाकर ले आ, इन्हें खिलाना है। अच्छा बापू। जा मेरी पुत्री, अभी लाई। जा। पुत्र, मैं तुम्हारे वंश, तुम्हारे माता पिता के विषय में कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मेरी पुत्री वन्या तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी है पुत्र। हाँ, और मैंने भी मन ही मन ये सोच लिया है कि तुम ही मेरे जमाता बनोगे। हाँ। नहीं बाबा नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुनि हूँ, मैं विवाह के झंझट में नहीं पड़ सकता। ऐसा न कहो पुत्र, ऐसा न कहो। हम भोले भाले वनवासी जिसे एक बार अपना मान लेते हैं ना पुत्र, उसका साथ फिर कभी नहीं छोड़ते। हाँ, यदि तुमने वन्या से विवाह करने में कोई आनाकानी की ना, तो उसका हृदय टूट जाएगा पुत्र। हाँ, फिर वो कभी किसी से विवाह नहीं करेगी, कभी नहीं। हम वनवासियों में पुत्री का विवाह ना करना एक बहुत बड़ा पाप समझा जाता है पुत्र। मुझे इस पाप में मत धकेलो पुत्र, मुझे इस पाप में मत धकेलो, मत धकेलो। वन्या, तेरी आशा फलने वाली है पुत्री, अतिथि हमारी बात मान गए हैं। हाँ। वन्या और कुरीला के उपकारों को नमस्कार करके मुझे शीघ्रातिशीघ्र यहां से निकल जाना चाहिए। नारद को श्राप देकर मैंने भयानक भूल की है। मैं आज उसी भूल का परिणाम भुगत रहा हूं। यदि वन्या और कुरीला को मेरे मन की बात का पता चल गया तो वे मुझे कभी नहीं जाने देंगे। अब मुझे यहां से तुरंत चले जाना चाहिए। हाँ, तुरंत चले जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे क्षमा करना शिव शंकर, मुझे क्षमा करना। जिन वनवासियों ने मेरे जीवन की रक्षा की, मुझे प्राण दान दिए, उन्हीं को बिना कुछ बताए सोता हुआ छोड़कर चला आया हूं मैं।
मुझ जैसा कृतज्ञ और पापी कौन होगा भला। किंतु मैं विवश था भोलेनाथ, मैं विवश था। मैं बाल ब्रह्मचारी विवाह और गृहस्थी के बंधन में कैसे फंस सकता था भोलेनाथ। दमयंती के मिथ्या मोह में पड़कर मैं पहले ही पाप को गले लगा चुका हूं। नारद के श्राप से अपनी गगनगामिनी सिद्धि तक खो चुका हूं भोलेनाथ। मुझे क्षमा करना भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना। क्षमा याचना मांगने हेतु पर्वत मुनि आत्मग्लानि में तप रहे थे। निस्सहाय पर्वत मुनि एक ऐसी व्यवस्था के बंधन में बंध चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। दूसरी ओर दृढ़ और अडिग निश्चय वाले ऋषि त्वष्टा प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर मां शक्ति का आह्वान कर रहे थे। मां शक्ति, शक्ति यज्ञ से उत्पन्न विश्वरूप त्रिशिरा का वध करके इंद्र ने मेरा ही नहीं तुम्हारा भी अपमान किया है। माता, मैं पुनः यज्ञ आरंभ कर रहा हूं। इस बार मुझे ऐसा प्रतापी और शक्तिशाली यज्ञ पुत्र प्रदान करना जो स्वर्गाधिपति इंद्र से मेरा इच्छित प्रतिशोध ले सके। माता, माता, यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं स्वयं इस यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी आहुति दे दूंगा। माता, मेरी प्रार्थना और पुकार का उत्तर दो मां। शक्ति उपासक त्वष्टा, तुम्हारा हृदय इस यज्ञ कुंड के ही समान प्रतिशोध की ज्वाला में दहक रहा है। प्रतिशोध पिता बनकर हत्या और षड्यंत्र के गर्भ से प्रतिशोध के राक्षस को ही जन्म देता है, जो कि इस जगत में सभी के लिए अनिष्टकारी होता है। उचित यही होगा कि तुम प्रतिशोध की भावना हृदय से निकालकर अपनी सिद्धियों का उपयोग जन कल्याण के लिए करो। नहीं, नहीं माता शक्ति, नहीं। जब तक मैं इंद्र को दंडित करके उससे अपना प्रतिशोध नहीं लूंगा, मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी माता। और जन कल्याण की भावना शांत हृदय से ही उत्पन्न होती है माता। इसलिए सर्वप्रथम मुझे इस यज्ञ कुंड से एक ऐसा यज्ञ पुत्र प्रदान करो जो इंद्र और उसके स्वर्गलोक को अस्त व्यस्त करके मेरी आत्मा को शांति प्रदान करे माता। माता, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इसी समय इस यज्ञ कुंड में अपने आप को भस्म कर लूंगा। रुक जाओ त्वष्टा। आत्महत्या से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। यदि तुम प्रतिशोध से विमुख नहीं हो सकते तो हमें तुम्हारी यज्ञ कामना पूर्ण करनी ही होगी, परंतु इसका परिणाम घोर अनिष्टकारी होगा। अब तुम्हारे इस यज्ञ कुंड से समस्त असुरों की भटकती हुई आत्माएं एकत्र होकर तुम्हारे विशालकाय यज्ञ पुत्र के रूप में जन्म लेंगी। तुम्हारा वह यज्ञ पुत्र अत्यंत बलशाली एवं विनाशकारी होगा। एक बार फिर सोच लो त्वष्टा। मैंने सोच लिया है माता। एक बार फिर सोच लो। भली भांति सोच लिया है। दुष्ट इंद्र से मेरा इच्छित प्रतिशोध लेने वाला शक्तिशाली यज्ञ पुत्र मैं अवश्य उत्पन्न करूंगा, चाहे परिणाम कितना ही विनाशकारी क्यों न हो। महाप्रलय साक्षिण्यै सर्व मृत्यु निवारिण्यै मातृकावरण रूपिण्यै त्रिगुणांतर दीपिकायै अनेक कोटि ब्रह्मांड जनन्यै लोक यात्रा विदारिण्यै भावाभाव विवर्जितायै
त्वष्टा, प्रणाम। आपके आह्वान की सम्मिलित शक्ति से मैं आपका यज्ञ पुत्र वृत्रासुर प्रकट हुआ। कहे मेरे लिए क्या आज्ञा है? धन्य हो मां, शक्ति तुम धन्य हो। मेरा यज्ञ पुत्र वृत्रासुर अवश्य मेरी कामनाओं की पूर्ति करेगा। यज्ञ पुत्र वृत्रासुर, तुम सामान्य आकार धारण करके मेरे निकट आओ। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। जैसी आपकी आज्ञा यज्ञ पिता त्वष्टा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें यज्ञ पिता, और मुझे आज्ञा दें कि मुझे अब क्या करना है। बस वृत्रासुर, मेरे हृदय में दुष्ट इंद्र के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला दहक रही है। उस दुष्ट इंद्र ने तुमसे पहले इसी यज्ञ कुंड से उत्पन्न तुम्हारे यज्ञ भ्राता तृष्णा का कपट से वध किया था। उसका प्रतिशोध तुम्हें लेना है। मैं इसी समय इंद्र को पकड़कर कुचल दूंगा। नहीं वृत्रासुर, नहीं, सर्वथा नहीं। क्यों नहीं यज्ञ पिता? क्योंकि तुम्हारे यज्ञ भ्राता तृष्णा ने मेरी बात न मानकर भयानक भूल की थी। अब वो भूल मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। कैसी भूल? मैंने तृष्णा से कहा था कि इंद्र को दंडित करने से पहले तुम ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त करो, किंतु तृष्णा ने मेरे आदेश पर ध्यान नहीं दिया और वो कपटी इंद्र के हाथों मारा गया। मैं इंद्र को नहीं छोड़ूंगा यज्ञ पिता, वो मेरे हाथों मारा जाएगा। ऐसा करने से पूर्व तुम वन में किसी एकांत स्थल में जाकर ब्रह्मा जी की आराधना करते हुए तपस्या आरंभ करो और तब तक करते रहो जब तक ब्रह्मा जी तुम्हें वरदान देने पर विवश न हो जाए। वत्स, तुम उदास क्यों हो गए? मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा यज्ञ पिता, किंतु क्या वृत्रासुर? यही कि यदि आप मुझे अभी अवसर देते तो मैं शत्रु इंद्र को दिखा देता कि बिना वरदान के भी मैं कितना शक्तिशाली हूँ। प्रिय वृत्रासुर, मैं तुम्हारी शक्ति से परिचित हूँ तो इंद्र की छल और कपटपूर्ण वृत्ति से भी परिचित हूँ। वो दुष्ट, छली और कपटी होते हुए भी अत्यंत चतुर है। वो तुम्हारी किसी भी दुर्बलता को ढूंढ निकालेगा और उसका लाभ उठाकर वही तुम पर प्रहार करेगा। इसलिए मेरा तुमसे परामर्श है कि शत्रु को दुर्बल करने के लिए स्वयं शक्तिशाली बनो और ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करो। जैसी आपकी आज्ञा यज्ञ पिता।